तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो। तो आज हमारा टॉपिक है ग्रह का दूसरा पार्ट। ठीक है, ग्रह का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट में हमने देखा था, ग्रहों के बारे में चर्चा की थी, है ना। पहले पार्ट में हमने क्या किया था, ग्रहों के बारे में चर्चा की थी कि ग्रह और तारे में क्या अंतर होता है, अक्षीय गति और कक्षीय गति क्या होती है, जोवियन ग्रह क्या होते हैं, ग्रेट प्लैनेट्स किसे कहते हैं, है ना। इन सब के बारे में जाना था, है ना। घटिया प्लैनेट या इंफीरियर प्लैनेट किसे कहते हैं, इन सब के बारे में चर्चाएं की थी। ठीक है, दिशाएं पृथ्वी पे कितनी होती है, नॉर्थ और साउथ पोल को ही महत्व क्यों दिया जाता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है या एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा सही क्यों कहा जाता है ना। इन सब के बारे में चर्चा हो चुकी थी। तो आज हमारा ग्रह का टॉपिक है। ठीक है, आज हम 8 ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कितने ग्रहों के बारे में देखिए। ग्रह किसे कहते हैं, सबसे पहले बात तो यही है, ग्रह किसे कहते हैं। देखिए, ये है सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड होते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा ही करते हैं। ठीक है, और ये सूर्य के प्रकाश से ही क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ग्रह और उपग्रह सूर्य के प्रकाश से ही क्या होते हैं, प्रकाशवान होते हैं, चमकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं ग्रह होते कितने हैं, है ना। ग्रह कितने होते हैं, तो देखिए 2006 से पहले 9 ग्रह थे हमारे। यानी कि मैं कहूं 24 अगस्त 2006, डेट याद रखना है, पेपर में कई बार आ चुकी है। 24 अगस्त 2006 एक प्राग में बैठक हुई थी। चेक गणराज्य की राजधानी है, यूरोप का देश। ठीक है, वहां बैठक हुई और एक ग्रहों की नई परिभाषा दी गई। देखिए, इस डेट से पहले एक ग्रह हमारे 9 थे। कितने थे, 9, यानी कि प्लूटो को भी इसमें शामिल किया गया था। मगर इसके बाद प्राग बैठक में हमें ग्रहों की नई परिभाषा दी गई और हमारे ग्रह रह गए 8। कितने ग्रह रह गए, 8। तो वर्तमान में कितने ग्रह हैं, वर्तमान में हमारे 8 ग्रह हैं। ठीक है, अब देखिए, तो प्राग बैठक में क्या परिभाषा दी गई, तो उन्होंने 3 पॉइंट बताए कि हम ग्रह किसे कहेंगे। पहला पॉइंट क्या था, वह सूर्य की क्या करता हो, परिक्रमा करता हो। सूर्य की परिक्रमा। दूसरा पॉइंट, ठोस हो। ठीक है भाई, ठोस हो। तीसरा तीसरा का भाई, जो ग्रह है एक दूसरे की कक्षा को ना काटते हो, एक दूसरे की कक्षा को ना काटते हो। ये 3 पॉइंट उन्होंने बताया। ठीक है, तो बताइए प्लूटो को किस कारण से हटाया गया, प्लूटो को किस कारण से हटाया गया, क्योंकि प्लूटो एक तीसरा पॉइंट है। इस जो तीसरा पॉइंट है, एक दूसरे की कक्षा ना काटते हो, प्लूटो की बस यही गलती थी। ये क्या करता था, जो नेपच्यून है, जिसे वरुण कहा जाता है, उसकी कक्षा को एक काटता था।
किसकी कक्षा को? ये वरुण की कक्षा को काटता था, जैसे नेपच्यून इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। और इसी कारण से प्लूटो को क्या कर दिया, इसको ग्रहों के दर्जे से हटा दिया गया, ठीक है। तो वर्तमान में हमारे कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। तो अब देखिए, अब 8 ग्रह आपके कौन कौन से हैं? तो देखिए क्रम से मैं लिख देता हूं। पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और 9वां कौन सा था? प्लूटो, जो कि अब नहीं है, ठीक है। यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। ये हमारे 8 ग्रह हैं वर्तमान। तो चलिए एक एक सबकी चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहला ग्रह है हमारा बुध। तो पहला ग्रह कौन सा है? बुध। देखिए ये सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, ठीक है। ये सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। इस पर वायुमंडल नहीं है, बुध पे क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो पलायन वेग है वो क्या है? बहुत कम होता है, और गैस इससे बाहर निकल जाती है, यानी कि वायु ठहर ही नहीं पाती, ठीक है। इसलिए यहां वायुमंडल नहीं है, और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। क्या नहीं है? इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। यहां पे ये सूर्य के पास में है, तो आपका टेम्परेचर भी क्या है? बहुत अधिक भी है, ठीक है। कितना है? लगभग 430 डिग्री। बुध का टेम्परेचर कितना है? लगभग 430 डिग्री टेम्परेचर है, ये दिन का है। अब भाई वायुमंडल नहीं है तो रात में क्या होगा? वायुमंडल नहीं है तो रात में इसका टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। दिन में 430, रात में -180। तो इस कारण से यहां पे जीवन की संभावना है ही नहीं किसी भी तरीके से, ठीक है। यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, और ये सबसे कम समय लेता है, ठीक है। इसकी कक्षीय गति लगभग कितनी है? 48 किलोमीटर पर सेकंड, जो कि सर्वाधिक है। देखिए आकार छोटा है तो कक्षीय गति क्या है? ज्यादा है, ठीक है। अगले देखिए, अगला है शुक्र, है ना। अगला कौन सा है हमारा? शुक्र। तो देखिए यह सूर्य के पास का दूसरा ग्रह है, दूसरा ग्रह, ठीक है। सूर्य के पास का कौन सा है? दूसरा ग्रह। अब देखिए इसका आकार पृथ्वी से कुछ छोटा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी की बहन। पृथ्वी हमारी माता है, माता की बहन कौन होती है? मौसी, है ना। तो देखिए इसके वायुमंडल में CO2 की प्रधानता बहुत रहती है, लगभग कहा जाता है 90 से कितनी रहती है? 90 से 95%। इसके वायुमंडल में इतनी CO2 है,
इतनी ज्यादा CO2 होगी तो भाई जाहिर सी बात है बहुत गर्म होने वाला है। और इसका टेम्परेचर लगभग होता है 480। देखिए इसका कितना है 430, जबकि सूर्य के पास में है इसका 480। कारण आप समझ गए होंगे। CO2 CO2 क्या करती है, ग्रीन हाउस पैदा करती है। ये वायुमंडल में है, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करके रखती है। तो क्या टेम्परेचर हो जाता है बहुत ज्यादा, यानी कि 480 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। इसलिए ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। जब क्वेश्चन पेपर में आए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो बुध लगा के मत चले आना कि ये भी कोई क्वेश्चन है और लगाया है, बाकी पढ़ा ही नहीं। बुध, पता चला ऑप्शन में शुक्र भी था। तो बात समझ में आ गई शुक्र क्यों गर्म है। ठीक है, क्योंकि इसके वायुमंडल में CO2 की क्या होती है, प्रधानता होती है। यह सारा वजह चमकीला भी होगा, भाई सीधी सी बात है, सबसे गर्म होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या होगा, चमकदार भी होगा। जबकि बुध क्यों नहीं चमकेगा, वायुमंडल नहीं है, सीधी सी बात है, ऊष्मा को एब्जॉर्ब कहां से करेगा, तो शाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो शुक्र वायुमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी से देखने पर जो प्रकाश सुबह और शाम दिखाई देता है, बात समझ रहे मेरी, पृथ्वी पर जो सुबह और शाम को हमें प्रकाश दिखाई देता है वो शुक्र के रिफ्लेक्शन से ही आता है। शाम को आप जो प्रकाश देखते हैं हम शाम को और सुबह सूर्य के निकलने से पहले कुछ प्रकाश हमें दिखता है, शाम को भी जब सूर्य ढल जाता है तब भी कुछ प्रकाश दिखाई देता है, उजाला दिखाई देता है, तो प्रकाश इसी का होता है। इसलिए इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर मैक्सवेल है, पेपर में पूछा जा चुका है। इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, मैक्सवेल। ठीक है, और देखिए मैगलन नामक अंतरिक्ष यान नासा ने भेजा था 1989 में, जो शुक्र ग्रह के बारे में ही जानकारी के लिए भेजा गया था। तो मैगलन नामक अंतरिक्ष किसने भेजा था, नासा द्वारा भेजा गया था 1989 में। देखिए क्वेश्चन कई तरीके से आता है। मैगलन नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था बुध पे, शुक्र पे, पृथ्वी पे, मंगल पे। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है, आइए अब आगे चर्चा करते हैं। अगला है हमारा पृथ्वी। अगला कौन सा है, पृथ्वी। तो देखिए सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है वो हमारा पृथ्वी है, और एक आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, चंद्रमा इसका उपग्रह है, सभी को मालूम है, सैटेलाइट। ठीक है, अब देखिए यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन क्या है, संभव है, क्योंकि यहाँ वायुमंडल भी है और यहाँ पे पानी की उपलब्धता भी है और सूर्य का प्रकाश भी है। यानी जितने इस प्रकाश की हमें जरूरत है उतना हमारे लिए सफिशियंट है। जरा कल्पना कीजिए शुक्र के जैसा प्रकाश होता तो क्या संभव हो पाता, बिल्कुल नहीं, हम जीवित रह ही नहीं पाते। तो जितना प्रकाश मिल रहा है वो हमारे लिए क्या है, सफिशियंट है। ठीक है, इसलिए यहां पे क्या है, जीवन संभव है। देखिए यह अपने अक्ष पर सूर्य की परिक्रमा करता है। कैसे करता है, एंटी क्लॉकवाइज सूर्य की परिक्रमा। और कितने दिनों में करता है, 365.25 वर्ष। इतने दिनों में ये सूर्य की एक परिक्रमा कंप्लीट कर लेता है। ये कैसी गति है, एक कक्षीय गति है, ध्यान रखना।
एक्सियल नहीं है, एक कक्षीय गति है। यानी कि सूर्य की परिक्रमा 365 दिन यानी कि 1 वर्ष में पूरी करता है। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि अंतरिक्ष से देखने पर यह कैसा दिखाई देता है? नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। इतनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। और इतनी दूरी को तय करने में प्रकाश को लगभग 8 मिनट के आसपास का क्या लगता है? कुछ समय लगता है। ठीक है। अब पृथ्वी के बारे में तुम्हें पूरा पढ़ना ही है, सारे डिटेल में इसकी वीडियो बननी ही है कि पृथ्वी की गतियां कितनी हैं, अपसर क्या होता है, उपसर क्या होता है, वो सारी चर्चाएं तो फिर पृथ्वी में करेंगे ही करेंगे। ठीक है। अभी तक थोड़ी सी मोटी मोटी बातें जान ली है हमने, इतना पृथ्वी के बारे में भी काफी है। ठीक है। अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री। ठीक है। इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, हम चर्चा करेंगे आगे। अगला देखते हैं मंगल। अगला ग्रह हमारा कौन सा है? मंगल। तो देखिए, यह क्रम में चौथे नंबर का है। यह क्रम में कौन सा है? यह सूर्य से क्रम में चौथे नंबर का है। और यह लाल रंग का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है लाल रंग का? क्योंकि इसकी जो चट्टानें जो हैं, यह फेरिक ऑक्साइड बहुत मिलता है, जो कि इसके लाल रंग का क्या है? कारण भी है। क्या मिलता है? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। इसीलिए इसका चट्टानी धरातल में लाल रंग का दिखता है। अब देखिए, इसकी यह पृथ्वी सदृश ग्रह भी है, पृथ्वी जैसा दिखने वाला। सदृश का मतलब यही हुआ, पृथ्वी सदृश का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी जैसा दिखने वाला। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई और अक्षीय झुकाव लगभग कैसा है? पृथ्वी के समान है। ठीक है। यह सूर्य की परिक्रमा 366 दिन में पूरी करता है। सॉरी, 366 नहीं, 686 दिन में। कितने दिनों में करता है? 686 दिन में इस सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। यानी कि यहाँ का एक वर्ष कितने दिन का होता है? पृथ्वी के 686 दिन के बराबर। ठीक है। पाबोस और डीमोस इसके 2 उपग्रह हैं। पाबोस और डीमोस, कहीं फाबोस भी मिलता है। पाबोस और डीमोस इसके 2 उपग्रह हैं, जिसमें डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डीमोस क्या है? सबसे छोटा उपग्रह है। अगला देखिए, ओलंबस मेसी। ओलंबस मेसी यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ओलंबस मेसी सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो मंगल ग्रह पर पाया जाता है। ठीक है। निक्स ओलंपिया ये पर्वत है। निक्स ओलंपिया पर्वत मंगल ग्रह पर पाया जाता है, जो कि पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से कितना है? 3 गुना ऊंचा है। कितना है? 3 गुना ऊंचा। ठीक है। तो ये हमारा मंगल ग्रह। अब देखिए, अगला है हमारा क्षुद्र ग्रह। देखिए, बेसिकली ये कोई ग्रह नहीं है, ये कुछ उल्का पिंड्स होते हैं, चर्चा करेंगे आगे। क्षुद्र ग्रह तो देखिए, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं।
ठीक है, ये भी क्या करते हैं, सूर्य की ही परिक्रमा ये करते हैं, है ना। निर्माण का कैसे हुआ, जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ, ये संगठित नहीं हो पाए और उन्हें क्षुद्र ग्रह कह दिया गया। जैसे ग्रह हमारे क्या जो कण थे वो संगठित हो गए और हमारे ग्रह बन गए, मगर क्षुद्र ग्रह अभी ऐसे घूम रहे हैं, ये संगठित नहीं हो पाए हैं, ये संगठित हो जाएंगे, ये भी क्या बन जाएंगे, एक ग्रह बन जाएगा, है ना। अब बस चर्चा का विषय थोड़ा सा ये है, ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्यों पड़े, है ना। ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये मंगल और बृहस्पति के बीच में ही आखिर क्यों है। तो देखिए, कहा जाता है, देखिए पृथ्वी के आकार से कार्य से मंगल का आकार बड़ा होना चाहिए था, ये हमारी पृथ्वी है और ये क्या है, मंगल। और बृहस्पति आप जानते हैं आकार में बड़ा है, जुपिटर। तो देखिए कहा जाता है, और जबकि आप देखिए जो शुक्र जो कहता है मंगल को पृथ्वी से क्या होना चाहिए, बड़ा, देखिए लेकिन छोटा रह गया थोड़ा सा। तो कहा जाता है क्षुद्र ग्रह है ये मंगल का ही क्या है, पार्ट, जो किसी कारणवश से मंगल में नहीं मिल पाए। जब मंगल बन रहा था तो ये ग्रह, ये जो पत्थर हैं, जो चट्टाने हैं, मंगल में मिलने ही जा रही थी मगर नहीं मिल पाई। क्या रीजन रह गया, जुपिटर। क्या हुआ, जुपिटर ने इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया, तो ये क्या रह गए, तैरते रह गए। और जुपिटर अपने ऑर्बिट पे क्या चला गया, आगे चला गया, और ये मंगल के गुरुत्वाकर्षण में भी नहीं आ पाए और जुपिटर आगे चला गया। तो अब क्या हो गया, ये इन दोनों के बीच में क्या होने लगे, घूमने लगे। इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं और सूर्य की परिक्रमा। तो क्षुद्र ग्रह बनने का यही एक कारण है। ठीक है, बात समझ में थोड़ी सी आ गई होगी। चलिए अगला ग्रह है हमारा बृहस्पति। अगला ग्रह हमारा कौन सा है, बृहस्पति। तो देखिए यह सूर्य से क्रम में कौन सा है, पांचवा। कौन सा क्रम में, पांचवा। और यह सबसे बड़ा ग्रह भी है। क्या है ये, सबसे बड़ा ग्रह भी है। ठीक है, देखिए कहा जाता है बृहस्पति हुई शनि अरुण वरुण ये पूरी तरीके से ठोस नहीं है, ठोस है मगर पूर्ण रूप से इन्हें ठोस नहीं कहा जाता। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान रखना है। देखिए बृहस्पति के ही सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक उपग्रह हमारे बृहस्पति के ही है। लगभग कहा जाता है 67 उपग्रह इसके हैं लगभग। ठीक है, बृहस्पति में स्वयं की क्या होती है, रेडियो ऊर्जा भी होती है। स्वयं की क्या होती है, रेडियो ऊर्जा होती है। और इसी कारण से तारा सादृश्य ग्रह भी कहा जाता है, कैसा, तारे जैसा, क्योंकि इसमें स्वयं की क्या होती है, ऊर्जा भी होती है। ठीक है, यह सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में क्या करता है, कंप्लीट करता है। यानी कि पृथ्वी के लगभग 12 वर्ष, पृथ्वी के लगभग 12 वर्ष से बृहस्पति पे कितना होते हैं, 1 वर्ष होता है। ठीक है, और देखिए इसके जो सर्वाधिक उपग्रह 67 हैं, इन सब के समूह को क्या कहा जाता है, गैनीमेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
गैलेनिड। गैलेनिन कहा जाता है। ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। क्या है? एक मिनट, सॉरी, टाइटन इसका नहीं है, टाइटन शनि का है। देखिए, अब इसके देखिए यूरोपा, कैलिस्टो, ये बृहस्पति के बारे में बात कर रहा हूं मैं। यूरोपा, कैलिस्टो, अल्मथिया, गैनेमीड आदि इसके क्या है? उपग्रह भी। ठीक है, आगे देखिए, अब आता है हमारा शनि। यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से 6वें नंबर का है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, देखिए शनि लगभग गैसों का ही बना हुआ है, पूर्ण से ठोस नहीं है और बहुत ही क्या है? हल्का हल्का है। कहा जाता है इसे अगर एक पानी की बाल्टी में भी डाल दिया जाए तो ये तैरने लगेगा, है ना, यानी कि इसका घनत्व बहुत ही कम है। इसमें कुछ वलय पाए जाते हैं, इंग्लिश में रिंग कहा जाता है। उनकी संख्या कितनी है? 7, यानी कि इसमें वलय पाए जाते हैं। कहा जाता है ये वलय गैसों के बने हुए हैं और इसकी परिक्रमा करते हैं कुछ इस तरीके से। और कहा जाता है एक समय ऐसा आएगा ये जो रिंग है ये क्या होंगे? ये ठोस में बदलेंगे और इसी की परिक्रमा करेंगे और ये क्या बन जाएंगे? इसके उपग्रह बन जाएंगे। ठीक है, इसे गैसों का गोला, इसे गैसों का गोला मैंने भी बताया, इसे गैसों का गोला या पीला तारा भी कहा जाता है। ठीक है, टाइटन इसका मुख्य उपग्रह है। बेसिकली बृहस्पति के बाद सबसे ज्यादा उपग्रह हैं वो शनि के हैं, कहा जाता है लगभग 62 उपग्रह इसके हैं। और इनमें से सबसे मुख्य क्या है? टाइटन। आपने घड़ी का नाम सुना होगा, टाइटन और टाटा प्रोडक्ट। ठीक है, और 29.5 वर्ष में ये क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, यहां पे एक और बात है, यहां जो शनि है यहां पे अमोनिया और मीथेन के भी क्या बनते हैं? बादल बनते हैं, और उनका तरल रूप में वर्षण भी होता है। एक बार पीसीएस में पूछा गया था कि भाई मीथेन का तरल वर्षण कहां होता है? तो इसी शनि ग्रह पर होता है। ठीक है, चलिए अगला ग्रह है हमारा अर्थ। अगला ग्रह है हमारा यूरेनस। देखिए, इसकी खोज जर्मन वैज्ञानिक विलियम हर्शेल, ये कहां के थे? जर्मनी, ने 1781 में की थी। ठीक है, इसमें भी वलय या रिंग पाई जाती हैं और जिनकी संख्या कितनी है? 5 है। शनि में 7 है, इनमें 5 है। ठीक है, इसका अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इसके उपग्रहों की संख्या लगभग 27 है। कितनी है? 27 है। यह जो है देखिए पूर्व से पश्चिम, यह जो है सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम चलता है, यानी कि अन्य ग्रहों की विपरीत। बाकी सब ग्रह कैसे करते हैं? पश्चिम से पूरब। यानी कि अरुण और शुक्र जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो पूरब से पश्चिम करते हैं।
ठीक है, यही दो ग्रह ऐसे हैं जो कैसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज, कक्षीय कंडीशन। ठीक है, अब देखिए यह जो है इस सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने समय में करता है, 84 वर्ष में। कितने वर्ष में, 84 वर्ष में ये सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी कि इसके 84 वर्ष और हमारी पृथ्वी का एक वर्ष बराबर है, पृथ्वी का एक वर्ष सेम। ठीक है, इसे जब हम दूरदर्शी वगैरह से देखते हैं तो हमें हरा रंग का दिखता है। कैसा दिखता है, हरा रंग का ग्रह, यानी कि इसे हरा रंग का ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके वायुमंडल में जो गैस, जहरीली गैसें हैं वो हरे रंग की हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब देखिए, अब भाई हरा ग्रह तो पृथ्वी को भी कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। तो इसको मैं और इस हरा रंग में कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए ये हरा रंग थोड़ा सा आप देखेंगे, हरा रंग का ग्रह है ये थोड़ा निगेटिव प्रवृत्ति का है, और एक ग्रीन प्लैनेट यानी कि पेड़ पौधे वगैरह हैं, यानी कि मानव के जीवन के लिए क्या है, अनुकूल है, इसीलिए इसे कहा जाता है ग्रीन प्लैनेट। ठीक है, ये हरा रंग का बेसिकली दिखता नहीं है, पृथ्वी हरी रंग की नहीं दिखती है, पृथ्वी का कलर कैसा है, नीला है, मगर इस ग्रह का कलर कैसा है, तो हरा है। यानी कि पूछा गया अरुण किस, कौन सा ग्रह हरे रंग का है, या कौन सा रंग हरा, कौन सा ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है, तो अरुण, है ना। अगर पूछा जाए ग्रीन प्लैनेट किसे कहते हैं, देखिए हरा रंग और ग्रीन प्लैनेट में अंतर समझ ही दे रहा हूं, दोनों की बातें अलग अलग हैं। पृथ्वी को क्यों कहते हैं कि पृथ्वी मानव जीवन के लिए क्या है, एक अनुकूल दिशा उत्पन्न करती है, इसलिए उसे ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। पृथ्वी कलर में हरी नहीं दिखाई देती है, वह मानव के रहने योग्य है, इसीलिए उसे ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है वरुण। अगला ग्रह हमारा कौन सा है, वरुण। तो देखिए इसकी खोज वैज्ञानिक जॉन गाले ने 1946 में की थी। कब की थी, 1946 में। इसके कुल 13 उपग्रह हैं, लगभग कितने हैं, 13 उपग्रह हैं, जिनमें से मैरिड क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, अरुण और वरुण को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इनका कहा जाता है इनका घनत्व और द्रव्यमान लगभग कैसा है, समान है, सेम है, यानी कि आंतरिक संरचना भी कैसी है, सेम है। इसलिए ना क्या कहते हैं, ये कैसे हैं, जुड़वा ग्रह है। जैसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, शुक्र है, ऐसे अरुण का जुड़वा ग्रह कैसा है, वरुण। ठीक है, 165 वर्ष में ये सूर्य की क्या करता है, परिक्रमा करता है। ठीक है, और यह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी है। पहले कौन सा था, प्लूटो, लेकिन अब ये क्या हो गया है, सबसे ठंडा, यानी कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, वरुण, और पहले था प्लूटो। ठीक है, अगला देखिए प्लूटो, 24 अगस्त 2006 को इसे ग्रह दर्जा से समाप्त कर दिया गया, उसकी खोज वैज्ञानिक क्लाइड टॉम्बैग ने 1930 में की थी। ठीक है, हटाया क्यों गया, क्योंकि ये वरुण की कक्षा को क्या करता था, काटता था।
यानी कि सूर्य का चक्कर लगाते लगाते ये वरुण की कक्षा में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे 9 ग्रह। अब आगे ग्रह देखिए, समझ में आ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है। एक बार इन्हें फिर से देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन तो रूल फिक्स है, पूरे 8 ग्रहों में से कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अब देखते हैं, ठीक है, तो इनकी थोड़ी गति देख लेते हैं, इनकी कक्षीय गति जरा देखते हैं। ठीक है, कक्षीय गति ये किलोमीटर पर सेकंड है, ध्यान रखना, किलोमीटर आवर नहीं है, ये 1 सेकंड की गति है। तो बुध की कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में बुध 48 किलोमीटर जाता है। तो आप इसको काउंट कर लें तो 1 घंटे में कितना जाएगा, तो काउंट कैसे करेंगे 1 घंटे में, 48 सेकंड को मिनट में बदलो, 60 सेकंड, 60 सेकंड को किसमें बदल दो, घंटे में, कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, शुक्र की कक्षीय गति कितनी है, 35 लगभग। पृथ्वी की कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। मंगल की 24, बृहस्पति की 13, शनि की 9.6, अरुण की 7, वरुण की 5.4। ठीक है, ये इनकी क्या है, कक्षीय गति। अब देखिए, मुझे थोड़ी सी कुछ चर्चा शुक्र के बारे में करनी है। कहां गया हमारा शुक्र, शुक्र शुक्र, एक मिनट, हाँ देखिए, देखिए शुक्र ग्रह का एक वर्ष कितने समय का होता है, 225। एक मिनट, शुक्र ग्रह का एक वर्ष लगभग 225 दिन का होता है पृथ्वी के संदर्भ में। तब देखिए, यानी कि शुक्र ग्रह 225 दिन में सूर्य की क्या करता है, परिक्रमा करता है। अब देखिए, कहा जाता है शुक्र ग्रह का एक वर्ष, शुक्र ग्रह का एक वर्ष उसके एक दिन से छोटा होता है। शुक्र ग्रह का एक वर्ष उसके एक दिन से छोटा होता है। एक दिन कितना होता है, पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है। देखिए, 2 गतियां होती हैं, पृथ्वी एक दिन में कितने, 365 दिन में एक वर्ष, और एक दिन कितने घंटे का होता है पृथ्वी पे, 24। कहां से आया, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में घूम जाती है। तो जब अक्ष पे घूमती है तो एक दिन, जब सूर्य के सापेक्ष घूमती है तो एक वर्ष। तो कहता है कि जो शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है ये बहुत तेज स्पीड में घूमता है ना, अपने अक्ष पे क्या घूमता है, बहुत ही तेज गति से घूमता है। और इसका एक वर्ष उसके एक दिन से लगभग क्या होता है, छोटा होता है। बात समझ में आ गई, यानी कि ऑर्बिट पे कैसे घूमेगा, तेज घूमेगा, लेकिन अपने अक्ष पे धीमा हो जाता है। तो इसकी देखिए थोड़ी सी बता दूं मैं,
इसकी जो अक्षीय गति जो है, देखिए शुक्र की मैं चर्चा करूं, दे दो इसकी ऑर्बिटल, सॉरी, शुक्र की जो है ऑर्बिटल स्पीड है लगभग 35, अभी अपने चर्चा की कितनी है 35, लेकिन इसका जो ऑर्बिटल पीरियड है वो कितना है 225, ठीक है। लेकिन इसका जो रोटेशन पीरियड है वो है 243, कितना समय लेता है लगभग 243 दिन। ये कौन सा है एक्सियल, तो आप काउंट कर लीजिए 225 दिन एक साल के, 243 दिन एक साल के, यानी कि शुक्र अपने अक्ष पर धीमा घूमता है, यानी कि 35 से तो इसकी चाल क्या होगी कमी होगी, ठीक है। तो इससे आप जरा ध्यान रखें, शुक्र का एक वर्ष उसके एक दिन से क्या होता है छोटा होता है, शुक्र का एक दिन 243 दिन का होता है और शुक्र का एक वर्ष 225 दिन का होता है, ठीक है। तो ये तो हुई हमारे ग्रहों की बात, ठीक है। तो ग्रह यहाँ पे हमारे समाप्त होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, और उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो।